जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हिंदी की एक सीरीज जो कि आने वाली आरओ एआरओ एग्ज़ाम की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो हमारा आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, उसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसमें हिंदी के टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने इसकी अच्छे से तैयारी कर ली तो आप 60 में से लगभग 55 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे। और यही जो नंबर होते हैं मेन, जब कट ऑफ बनती है तो हिंदी के मार्क्स हमारे कट ऑफ को पार करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है कि हमारी हिंदी में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। तत्सम तद्भव, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेष और विशेषण और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सभी 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके समान 10-10 नंबर होंगे। तो इसी कड़ी में आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तत्सम एवं तद्भव शब्द। चलिए देखते हैं आगे कि तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में। देखिए, हिंदी भाषा का जो विकास है मुख्यतः किससे हुआ? संस्कृत से हुआ। और इसी कारण इसके शब्द भंडार में संस्कृत के शब्दों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इन शब्दों को उनके मूल रूप या परिवर्तित रूप के आधार पर तत्सम और तद्भव में बांटा गया है। अब आगे देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में आ गए हैं, अर्थात वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे वो संस्कृत में थे। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, अर्थात उसके समान। अर्थात जो संस्कृत के समान शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। इसकी परिभाषा वही है कि वे संस्कृत के शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है कि ये जो शब्द हैं संस्कृत साहित्य और व्याकरण का जो नियम है उन सब का पालन करते हैं और इनका उच्चारण भी संस्कृत के समान ही होता है। वैज्ञानिक तकनीक और साहित्यिक शब्दावली में तत्सम शब्दों का जो प्रयोग है वह अधिक होता है। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण हमारा पुस्तक। पुस्तक क्या है? संस्कृत का मूल शब्द है और हिंदी में भी इसे पुस्तक के रूप में ही प्रयुक्त होता है। प्रकाश हो गया, अग्नि हो गया, दुग्ध हो गया, रात्रि हो गया, हस्त हो गया, पुत्र हो गया। ये सभी क्या हैं? हमारे तत्सम शब्द हैं। और ये जो आग है ये सब तद्भव, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। शिक्षा हो गया, वर्ण हो गया, विद्यार्थी हो गया, कर्पूर हो गया, कर, कृषक, दृश्य, दंत, मुख, ध्वनि इत्यादि शब्द क्या है? हमारे तत्सम शब्द। आगे हम देखते हैं अपना तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द थे लेकिन समय के साथ उनमें ध्वनि परिवर्तन और सरलीकरण के कारण उनके रूप में बदलाव आ गया और वे हिंदी में एक नए रूप में प्रचलित हुए। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् मतलब उसके और भव मतलब उत्पन्न, अर्थात जो उससे उत्पन्न हुआ है, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होकर जो विकसित हुआ है उन शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। इसकी परिभाषा, वे संस्कृत शब्द जो रूप परिवर्तित होकर हिंदी में आए क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं कि इन शब्दों में ध्वनि और वर्तनी में क्या सरलता आ गई है। ये शब्द आम बोलचाल की भाषा में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। ये मूल संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। ये परिभाषा हमने देख ली है। जैसे जो आग है क्या है? अग्नि से आया हुआ है। दूध क्या है? दुग्ध से आया हुआ है। रात क्या है? रात्रि से विकसित हुआ है। हाथ क्या है? हस्त से विकसित हुआ। पूत क्या है? पुत्र से विकसित हुआ। और अंधेरा हो गया, काम हो गया, कान हो गया, कपूत हो गया, खीर हो गया, खेत हो गया। ये सभी शब्द क्या है? हमारे तद्भव शब्द हैं। अब तत्सम और तद्भव शब्दों का महत्व क्या है ये भी देख लेते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द हिंदी भाषा की आत्मा है। ये शब्द हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध करते हैं, भाषा को एक विस्तृत दायरे में प्रयोग करने की हमें क्षमता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये जो भाषा है उसका ऐतिहासिक संदर्भ भी हमें समझाते हैं, जो उसकी हिस्ट्री रही है, जो भी हमारे
लैंग्वेज की, मतलब जो हमारा हिंदी भाषा रही है उसका विकास जो कैसे कैसे हुआ है, तो उसके ऐतिहासिक पथ को समझाने में भी मदद करते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे जो संस्कृत के शब्द हैं वो सरल होके जनसाधारण की भाषा का हिस्सा बने। इससे क्या होता है कि जो बोलचाल होती है उसमें सरलता आती है। तद्भव शब्द बोलचाल की भाषा को सहज और सरल बनाते हैं, जिससे आम लोग आसानी से संवाद कर पाते हैं। साहित्यिक और तकनीकी प्रयोग। तत्सम शब्द विशेष रूप से साहित्य, विज्ञान, दर्शन और तकनीक शब्दावली में अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। ये गंभीर विषयों को सटीक और संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने में सहायक होते हैं। तो जहाँ साहित्य, विज्ञान, दर्शन या तकनीक का हो तो वहाँ पे किन शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है? तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो गंभीर विषय हैं उनको कम शब्दों में समझाने में सक्षम होते हैं। अच्छा, तत्सम तद्भव शब्द जानने से हमारे क्या होता है, जो शब्द ज्ञान है उसका विस्तार होता है। हमें हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की गहरी समझ हो जाती है। जो हमारी शब्दावली है उसका विस्तार होता है। साथ ही साथ शुद्ध लेखन और उच्चारण का भी हमें ज्ञान हो जाता है, जिससे हम उच्चारण और लेखन में जो होने वाली अशुद्धियाँ हैं उनसे बच सकते हैं। इसके निर्माण के पीछे कारण क्या थे? तो देखिए, संस्कृत के शब्दों का तद्भव रूप में परिवर्तित होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अर्थात अचानक से कोई नहीं हो गया कि आज बोले जा रहे थे कल से बदल गया। ये क्या है कि धीरे धीरे स्टेप वाइज हुई है, एक स्टेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे। तो उसमें कुछ प्रमुख कारण थे। क्या क्या थे कि देखिए, उच्चारण में सरलीकरण सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि जो संस्कृत के शब्द थे वो जटिल हुआ करते थे, जिसको सामान्य जनमानस को बोलना और याद रखना कठिन हुआ करता था। इसलिए वे धीरे धीरे सरल ध्वनियों में बदल गए। एग्जाम्पल के लिए जैसे अग्नि है, अग्नि थोड़ा कठिन है, जो ग्नि है उसकी तुलना में जो ग सरल होता है, तो इसलिए अग्नि का क्या बन गया? आग बन गया। दुग्ध का दूध बन गया। इसके अलावा अगला जो कारण था कि देखिए, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। जो हम मनुष्यों का स्वभाव है कि हम किसी भी काम को करने के लिए कम से कम प्रयास करना चाहते हैं, तो यही कार्य क्या है, भाषा में भी लागू हुआ। और जहाँ हम बोलने में कम ऊर्जा और समय लगे, ऐसे शब्दों को प्राथमिकता देने लगे, जिससे क्या हुआ कि जो हमारे तत्सम शब्द थे उनसे तद्भव शब्दों का विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव भी पड़ा कि जो विभिन्न क्षेत्रों की जो स्थानीय बोलियां थीं और भाषाएं थी, उनका उस पर प्रभाव पड़ा जो संस्कृत के शब्द थे, जिससे जो शब्द हैं, जो तद्भव शब्द हैं, वह उन बोलियों, भाषाओं में परिवर्तित रूप में आ गए। एक कारण यह भी था कि अज्ञानता या अनभिज्ञता। पहले पता है कि पहले लिटरेसी बहुत कम हुआ करती थी, कुछ विशेष वर्ग के पास ही अधिकार था पढ़ने लिखने का, और वो भी क्या, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते थे। तो बाकी जो जनमानस था, जो उन संस्कृत शब्दों से अनभिज्ञ था, जो उनको नहीं जानता था, उनके मूल रूप से परिचित नहीं हुआ करता था, तो अपनी सुविधा के अनुसार जैसे किसी की बातें सुना उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश करता था। तो धीरे धीरे जो पेश करता था वही सब धीरे धीरे चलते चलते क्या बन गए, तद्भव शब्द बन गए। नेक्स्ट, अगला कारण जो है कि अर्थ का संकुचन या विस्तार, सिमेंटिक नैरोइंग और ब्रॉडेनिंग। जो तत्सम शब्द थे उनके अर्थों का कुछ मतलब छोटा अर्थ करने के लिए भी तद्भव शब्दों का प्रयोग होने लगा, या कई बार छोटे से शब्द से बड़ी व्याख्या करने के लिए भी इन तत्सम शब्दों से तद्भव शब्दों का निर्माण हुआ। साथ साथ अपभ्रंश की भूमिका। देखिए, हिंदी का विकास सीधे संस्कृत से नहीं हुआ, बल्कि संस्कृत व प्राकृतिक और अन्य अपभ्रंश भाषाओं का दौर आया था। तो अपभ्रंश भाषाओं में ही संस्कृत के शब्दों का अत्यधिक सरलीकरण हुआ, और यहीं से आधुनिक भारतीय भाषाओं, जिसमें हिंदी भी शामिल है, के तद्भव शब्दों का जन्म हुआ। यह मध्यकालीन आर्य भाषाओं का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसके आगे देखते हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तत्सम और तद्भव शब्दों के पहचान के कुछ सामान्य नियम हैं। इन नियमों को हम अगर याद कर रहेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें शब्दों को पहचानने में आसान रहेगा कि कौन से तत्सम शब्द हो सकते हैं, कौन से तद्भव शब्द हो सकते हैं। तो देखिए, पहला नियम है कि अगर छ जो छत्री और अच्छा है, अगर उसका प्रयोग हुआ तो ये क्या शब्द होंगे, तत्सम शब्द होगा।
और ख या छ है तो क्या हो, तद्भव शब्द होगा। जैसे क्षमा, ये तत्सम है और क्षमा तद्भव। क्षेत्र तत्सम है और खेत क्या है, तद्भव। अर्थात जो हमारा छत्री वाला छ है तो क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम शब्द। और अगर ख है या छत्री वाला छ है तो क्या हो जाएगा हमारा, तद्भव शब्द। पहला नियम। दूसरा नियम, अगर वह है, जिस शब्द में वह आता है वो क्या पर आता है, तत्सम होता है। और अगर जिसमें ब आता है तो प्राय क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो व से ब में बदलाव हो जाता है, तत्सम से तद्भव में। तो जिसमें व रहेगा तत्सम, ब रहेगा तद्भव। जैसे विवाह, विवाह क्या हो गया, ब्याह। वानर, वानर क्या हो गया, बंदर। अगला नियम देखते हैं, तीसरा। स और स, सलजम वाला स और सपेरा वाला स। जो सलजम वाला स होता है वो प्राय कौन से शब्द होते हैं, ये हो गया हमारा तत्सम। और जो सपेरा वाला स हो गया ये हो गया हमारा तद्भव। तो ये भी याद रखेंगे। जैसे श्यामल क्या है, तत्सम, और सांवला उसका क्या है, तद्भव रूप। सुख क्या है, तत्सम, और जो सुग्गा है उसका, ये तो उसका तद्भव रूप। इसके बाद अगला जो नियम है, री की जो मात्रा होती है, जिन शब्दों में री की मात्रा होती है वो प्राय क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे अमृत, री की मात्रा लगी तो वो क्या है, तत्सम। अमृत का तद्भव क्या हो जाएगा, अमी। घृत, घृत का तत्सम क्या, सॉरी, घृत का तद्भव क्या हो जाएगा, घी। घृत तो हमारा तत्सम शब्द है, तो जिसमें री की मात्रा है वो भी तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट, रेफ, जो र होता है जिसे हम आधा र बोलते हैं या हलंत वाला र बोलते हैं। जैसे हमारा कर्म क्या है, तत्सम, और कर्म का तद्भव क्या हो जाएगा, काम। सूर्य क्या हमारा तत्सम और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सूरज। अगला जो नियम है, ये नियम पांचवा था। अगला नियम है छठा, कि जो विसर्ग जिसमें लगा था जिन शब्दों में, संस्कृत के विसर्ग वाले शब्द प्राय क्या होते हैं, तत्सम हुआ करते हैं। तो जैसे कर्पूर, तो क्या है, ये तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा कपूर। अगला नियम है, अगर किसी पे चंद्र बिंदु लगी हुई है, जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। देखिए ये विसर्ग अगर हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम हो जाएगा। और अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तद्भव। तो ग्राम क्या है, तत्सम, लेकिन गांव क्या है, तद्भव रूप। मुख क्या है, तत्सम, और मुंह क्या है, तद्भव रूप। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, स जो खतखोण वाला स होता है वो जिन शब्दों में प्रयोग होता है वो प्राय क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जबकि जो स होता है छोटा सा, वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, कृषक क्या हो जाएगा, तत्सम, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, किसान। आशीष क्या हो जाएगा, तत्सम, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, आशीष। अच्छा, जो ये नियम आपको बताए जा रहे हैं, ये भी है कि अगर कहीं खतखोण सा आया है किसी क्वेश्चन में तो उसको आपको तद्भव रूप बनाने के लिए आप उसकी जगह छोटा सा यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ऊपर अन्य जो नियम बताए हैं उनका उपयोग करके भी आप तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। त्र का प्रयोग वाले शब्द प्राय क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जबकि जब त्र का त हो जाता है तो वो क्या शब्द बन जाते हैं, तद्भव बन जाते हैं। तो अगर त्र लिखा है, त्र से क्या बन हो जाए, त हो जाएगा तो तद्भव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुपुत्र, कुपुत्र क्या है, तत्सम शब्द है। कुपुत्र से क्या हो जाएगा, कपूत, क्या है, तद्भव उसका रूप है। चित्रक, चित्रक क्या है, तत्सम रूप है। चित्रक का तद्भव क्या होता है, चीता होता है। देखिए महत्वपूर्ण कुछ अगर ऐसे एग्जाम्पल आपको सामने आते हैं जो कि आप रेगुलरली नहीं सुने, नहीं जाने, तो उन पर विशेष फोकस रखिएगा क्योंकि आयोग ऐसे ही प्रश्नों को पूछता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, ये हमारा नियम नंबर 9वां हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्र, जो श्री होता है। स्र का प्रयोग वाले शब्द प्राय क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जबकि जो स वाले शब्द क्या हो जाते हैं, तद्भव। अर्थात क्या है कि अगर कोई शब्द
तत्सम में लिखा है जिसमें स्र आया है, उसको तद्भव बनाने के क्या छोटा वाला जो स है उसका उपयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी क्या तत्सम, इसका तद्भव क्या हो जाएगा धन्ना सेठी, ये हमारा तद्भव रूप आ जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं अगला जो हमारा नियम है, ये नियम कौन सा हो जाएगा हमारा नियम नंबर 11। जो प्र वाले शब्द होते हैं वो प्राय क्या होते हैं तत्सम होते हैं, और प वाले शब्द क्या हो जाते हैं तद्भव। अर्थात अगर प्र वाले शब्द हैं तो इनको तद्भव बनाने के क्या करना पड़ेगा, हमें प लगाना पड़ेगा लगभग। तो एग्जाम्पल के जैसे प्रिय, प्रिय का तद्भव क्या होगा पिया, क्या है उसका तद्भव रूप है। प्रथम, प्रथम क्या है हमारा तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा पहला। प्रहर क्या हमारा तत्सम रूप है और इसका तद्भव हो जाएगा पहर। ठीक, अगला नियम है कि जो ड़ होता है, ड़ का प्रयोग प्राय तत्सम होता है, और जबकि ड़ की जगह अगर र या न आ जाता है तो क्या हो जाता है वह तद्भव हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आमचूर्ण, आमचूर्ण क्या है तत्सम शब्द है, तो इसकी जगह अमचूर हो गया, तो अमचूर क्या हो जाएगा उसका तद्भव रूप हो जाएगा। अर्पण का तद्भव रूप क्या हो जाएगा अर्पण, अर्थात जब ड़ का क्या हो जाए र हो जाए या न हो जाए। ठीक है, इसके आगे अगला जो हमारा नियम है कि अस्त या अस्त से प्रारंभ होने वाले शब्द प्राय क्या होते हैं तत्सम होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है। जबकि थ या स से प्रारंभ होने वाले शब्द क्या हो जाते हैं तद्भव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अस्थल, अस्थल क्या तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा थल। स्थिर, स्थिर क्या तत्सम है, उसका तद्भव हो जाएगा थिर। ये तो हमारे अस्त से हो गए। अब अस्त से देख लेते हैं, जैसे स्तंभ, स्तंभ का क्या हो जाएगा थंभ, उसका तद्भव रूप। स्तन, स्तन का क्या हो जाएगा थन, तद्भव रूप। तो अगर अस्त हो गया या अस्त हो गया, ये दोनों किसमें बदल जाते हैं थ या स में। इसके अलावा ये जो हमने नियम पढ़ा है ये तो इससे प्रारंभ होने वाले शब्दों के लिए था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है अगर अस्त या अस्त जो है किसी शब्द के मध्य में भी आता है तब पर भी ये नियम कभी कभार लागू हो जाता है। जैसे इसको हम एक और नियम मान लेते हैं, नियम नंबर 14वां। जैसे हस्त, हस्त क्या तत्सम है, उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा हाथ। हस्ती, हस्ती क्या तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा हाथी। देखिए ये एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची भी है हाथी का, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसको हम आगे जो अपने लेक्चर आएंगे, जो पर्यायवाची शब्द वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल हमारा पुस्तिका, पुस्तिका क्या है तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा पोथी। तो इस तरह से हमने देखा जो ये महत्वपूर्ण 14 नियम थे, जो भी तत्सम शब्द हैं उनको तद्भव शब्दों में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो इन नियमों का पालन करके हम जो भी परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे उनको हल कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जो हमारे तत्सम और तद्भव शब्द हैं उनके। देखिए अग्नि का क्या हो जाएगा आग, अश्रु का आंसू, आम्र का आम, कुपुत्र का कपूत, काष्ठ का काठ, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, ग्राम का गांव, चंद्र का चांद। क्या हो गया इसमें चंद्र बिंदु आया है तो इसलिए तद्भव हो गया, इसमें चंद्र बिंदु आया है। ये सब चीज़ें याद करिएगा, देखिएगा। ठीक, इसमें देखिए आधा र है तो ये क्या है तत्सम है। दंत का दांत, इसमें चंद्र बिंदु तो उसके तद्भव हो गया। नग्न का नंगा, पत्र का पत्ता, पुत्र का पूत, मयूर का मोर, रात्रि का रात, लोहकार का लुहार।
स्वप्न का सपना, हरिद्रा का हल्दी, क्षीर का खीर, ऊपर पढ़ा गया था ना, छतरी छ वाले हमारे क्या होंगे तत्सम, श्रृंगार का श्रृंगार, री हमारा क्या हो जाएगा तत्सम। ऐसे ही अष्ट का आठ, अमूल्य का अमोल, उज्ज्वल का उजला, कार्य का काज, कृषक का किसान, घृत का घी, चूर्ण का चूरन, दुग्ध का दूध, निद्रा का नींद, पाद का पांव, पूर्ण का पूरा, मृत्यु का तद्भव हो जाएगा मौत, राजपुत्र का राजपूत, सर्प का सांप, स्वर्ण का सोना, हृदय का हिया, वधु का बहू, शीर्ष का सिर, अर्पण का अर्पण, अंधकार का अंधेरा, एकत्र का इकट्ठा, कर्ण का कान, गर्दभ का गधा, चर्म का चाम, जिह्वा का जीव, धैर्य का तद्भव क्या हो जाएगा धीरज, पक्षी का पंछी, प्रिय का पिया, भ्राता का भाई, मुख का तद्भव हो जाएगा मुंह, लज्जा का तद्भव हो जाएगा लाज, सत्य का सच, हस्त का हाथ, क्षेत्र का खेत, वानर का बंदर और श्रृंग का सिंह। तो ये हमने देखा कुछ जो महत्वपूर्ण तत्सम और उनके तद्भव रूप। इसके बाद एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि सपोज एग्ज़ाम में हम बैठे हैं और हमें उसका तद्भव नहीं पता चल रहा है, या 4 शब्द दे रखे हैं जिसमें हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें से कौन सा तत्सम या तद्भव होगा, तो आप उनको एक बार अपने मन में बोलने का प्रयास कीजिएगा। बोलने से आपको जो शब्द बोलने में थोड़ा कठिन लगे वह शब्द क्या हो जाएंगे तत्सम, और जो शब्द ईजी रहेंगे वो क्या होंगे तद्भव। ये जनरली ये काम करता है, 100% ऐसा वो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके इससे क्या होंगे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा तत्सम और तद्भव क्लास। इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होगी। उस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या उसके नीचे उसकी लिंक भी दे रखी है, आप इस पर जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लेक्चर आपको पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वे सभी जो भी दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी की इससे सहायता हो सके। और इस सीरीज़ में हम अपने आगे के जो भी टॉपिक वाइज हैं सभी 6 टॉपिक को हम कवर करेंगे। धन्यवाद।